Hello students, a very good afternoon to all of you. This is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on my on this YouTube channel of CD Public School. I'm your English teacher and I'm here to explain you the lesson 4 of the first flight named the rat trap. Sorry, not first flight. Sometime it get puzzled. The book that we are considering here as in class 12, there are two books, Vistas and Flamingo. So this is the fourth lesson of it, Flamingo. So the rat trap, student, the meaning of the rat trap is rat trap. It means simply the jail for rat, mouse. Okay, so this is the story of rat trap. A rat trap which simply shows rat. Okay, चूहा दानी, सिंपली इसको हम चूहेदानी कहते हैं. सो ये एक रैट ट्रैप की स्टोरी है स्टूडेंट्स. रैट ट्रैप एक चूहेदानी की. ओके, एग्जैक्टली दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रैट ट्रैप सेलर. ओके, हु यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स. ओके, so and he has his own perception, his own philosophy about world कि दुनिया एक चूहेदानी है. एक दिन सब इसमें आकर के टेम्पटेशंस में, जैसे चूहे फंस जाते हैं वैसे एक टेम्पटेशन में हम भी एक दिन इसमें आके फंस जाएंगे. इस तरह की टेम्पटेशन लोग फंस जाते हैं. तो एक ऐसी ही टेम्पटेशन जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को जो है देखेंगे क्या एक्चुअली रीज़न क्या है. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस स्टोरी इन डिटेल. स्टोरी स्टूडेंट्स एज ऑन डिमांड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वीडियो इन बाइलिंगुअल मोड. मैं इसको बाइलिंगुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा. And whether you are finding any problem, you can contact me on the on my WhatsApp. Okay, everybody are known to this. Okay, that. So रैट ट्रैप एक चूहेदानी की स्टोरी है. एक चूहेदानी बेचने वाला रैट ट्रैप सेलर है जो रैट ट्रैप बेचता है. ओके, तो रैट ट्रैप बेचने की कैटेगरी में रैट ट्रैप बेचने के दौरान वो क्या होता है कि एक और रैट ट्रैप से क्योंकि उसके पेट भरते नहीं थे, उसकी अपनी लिवलीहुड नहीं कंटिन्यू हो पाती थी, तो उसने क्या किया, उसके साथ साथ अपनी सर्वाइवल को कंटिन्यू रखने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा. ओके, तो वो छोटी मोटी जो है चोरियां करने लगा. और इस तरह से एक दिन वो ऐसी ही एक चोरी के द्वारा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टीलिंग टू अ मैन who give him halt for the night. ओके, ही स्ट्रक इनटू अ फॉरेस्ट. वो एक जंगल में फंस जाता है और फाइनली वहाँ से वो एक आयरन वर्क्स होता है वहाँ पे फंसता है. और आयरन वर्क्स से फिर वो फ्यूचर वो एक ऐसी फैमिली के साथ अटैच हो जाता है जहाँ पे उसे ये सारी एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, जो उसकी पाथ ब्रेकिंग एक एक्सीडेंट उसके साथ होता है, लाइफ चेंजिंग एक इवेंट उसके साथ होता है, जो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. तो वो क्या स्टोरी होती है जिससे उस लाइफ चेंजिंग प्रूव होती है, जिससे वो रैट ट्रैप सेलर जो होता है वो पैडलर मीन्स पैदल चल करके घूम करके जो बेचने वाले लोग होते हैं, तो कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, उसकी आइडियोलॉजी बदल जाती है ना, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं स्टूडेंट्स. सो हियर वी आर with the story the rat trap. It is written by Selma Lagerlöf. Okay, Selma Lagerlöf is the Swedish she was a Swedish writer, okay, who wrote translated it many things into different languages. Okay, so this universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. Okay, ये स्टोरी ये इंसिस्ट करती है एक ऐसे ह्यूमन वैल्यूज़ को कि ह्यूमन लाइफ जो है उसकी डिमेरिट्स जो होती हैं वो लव एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी के फेवर में हम लव एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं तो उसकी लाइफ
उसकी जो डिमेरिट्स है वो उसको ड्रॉप कर सकता है, उससे मुक्ति पा सकता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन। ये कहानी स्वीडन के माइंस में सेट हुई है, जहाँ पे रिच आयरन ओर्स पाए जाते हैं, which figure large in the history and legends of the country. So the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. एक फेरी टेल के माध्यम से ये कहानी पूरी एक्सप्लेन की गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। सो द rat trap, Selma Lagerlöf, here we are with the story. Okay students, so let's talk about, okay, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. Okay, there was a time when a man who used to sell small rat traps made up of wires. लोहे के तारों के, स्टील के तारों के बने हुए रैट ट्रैप, चूहेदानी एक आदमी था, वो बेचा करता था, घूम घूम करके बेचा करता था। ओके, ही मेड देम हिमसेल्फ, वो उसे खुद से बनाता था, ही हिमसेल्फ प्रिपेयर दैट। ओके, एंड ऑड मोमेंट्स, मतलब अपनी ऑड मोमेंट्स में, गिरी हुई परिस्थितियों में, उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है, उन कंडीशंस में भी वो क्या करता है, रैट ट्रैप्स बनाता है। फ्रॉम द मटेरियल्स ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, जा करके मांग करके, वो बेगिंग करके स्टोर से, बड़े बड़े स्टोर से मटेरियल मांग के लाता था, स्क्रैप्स टाइप के, कबाड़ टाइप के, जो आयरन की बनी होती थी, आयरन वायर्स की। इसके अलावा जो है, जो बिग फॉर्म्स होते थे, जो स्क्रैप वगैरह को पिघलाते थे, वहाँ से भी ये लोग मांग के लाता था। ओके, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके बावजूद भी हिज बिजनेस वॉज नॉट इन प्रॉफिट, इट वॉज नॉट स्पेशली अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो उसको वहाँ प्रॉफिट नहीं हो रही थी बिजनेस करने में इस तरीके से। ओके, वो करता था बट वो प्रॉफिटेबल एक बिजनेस नहीं था उसके लिए। सो ही हैड to resort to both, begging and petty, thievery to keep body and soul together. Okay, तो उसे क्या करना पड़ता था? So he had to resort to both begging, तो उसे क्या करना पड़ता था? उसे मांगना भी पड़ता था, पिटी थीवरी, और थोड़ा बहुत जो है उसे चोरी भी करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, मीन्स फॉर कैरिंग फॉरवर्ड हिज लिवलीहुड, ही हैड टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी। ओके, उसे चोरी और मांगना दोनों करना पड़ता था अपना पेट पालने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, भले ही उसके कपड़े जो है वो पुराने हो गए थे, फड़े हो गए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके चीक्स, उसकी गाल जो हैं वो जैसे दब से गए थे, अंदर पिचक से गए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आँखों में भूख साफ साफ दिखाई पड़ती थी, भूख की चमक उसके आँखों में साफ साफ दिखाई पड़ती थी। ओके, सो नो वन कैन इमेजिन, ओके, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। ओके, कोई भी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता। ओके, हाउ सैड, कि कितना दुख भरा, एंड मोनोटोनस, और कितना मोनोटोनस मतलब एकांकी, मीन यूनिटरी, सॉलिटरी लाइफ उसकी थी, कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब स्टूडेंट्स होता है, उसको हम सिंपली गाँव में हम उसको आवारा कहते हैं। ओके, सो आवारा, वेगाबॉन्ड्स सिंपली समवन हु जस्ट वॉक्स ऑन द रोड यूजलेसली, रदलेसली, जो सड़कों पर बिना मतलब के घूमते रहते हैं, वेगाबॉन्ड्स कहलाते हैं। तो एक ऐसे ही सड़क पे घूमने वाले एक बेचारे, एक वेगाबॉन्ड के लिए ना, एक आवारे के लिए इमेजिन कर सकना, ठीक है, कि कितना उसका दुखी और कितना सॉलिटरी लाइफ उसकी थी ना, कोई इसको इमेजिन नहीं कर सकता था। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, वो सड़कों पर जो है, प्लॉट्स मीन सड़कों पर टहला करता था।
लेफ्ट टू हिज मेडिटेशन, ओके मेडिटेशन, और वो अपनी ध्यान को छोड़ करके वो सड़कों पर टहला करता था अपना ध्यान नहीं देते हुए। बट वन डे, ओके वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू द लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन इस आदमी के दिमाग में एक विचार आया, an idea you know came in the mind of that man। इस आदमी के दिमाग में एक आइडिया राइज हुआ which really seemed to him, okay, entertaining, जो वास्तव में उसको बड़ा entertaining लगा, बड़ा मज़ेदार लगा, okay, मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps। वो अक्सर जो है अपने रैट ट्रैप्स के बारे में नेचुरली सोचा करता था, और अब भी वो सोच रहा था ऐसा ही। When suddenly, जब अचानक, he was struck by the idea, कि जब अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, that the whole world, okay, that the whole world about him, कि उसके आसपास जितनी दुनिया है, पूरी दुनिया क्या है, the whole world with its lands and seas, पूरी दुनिया, उसके लैंड, उसकी सीज, सिटीज़ एंड विलेजेस, शहर और गांव, हर चीज़, was nothing but a big rat trap, ये कुछ और नहीं है, बस एक चूहेदानी है। ओके, as he was leisurely lying on the ground when looking at his rat trap, he thought that the life is nothing but a rat trap and everything which is around us, हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए है, it is nothing but a rat trap, okay, a big rat trap, कि ये दुनिया एक बड़ा चूहेदानी की तरह है। It had never existed for any other purpose, ना ये किसी और पर्पस के लिए एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ओके, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये किसी और उद्देश्य के लिए कभी भी नहीं था। ओके, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बेट्स मीन्स यू नो टेम्पटेशन, लालच, लोगों को लालच देने के अलावा इसका और कोई भी सोल पर्पस नहीं रहा था। ओके, उसने ऐसा सोचा। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, ही फर्दर सेड यू नो, कि ये जो टेम्पटेशन है, ये जो लालच है, ये किस तरह का है, ये रैट ट्रैप किस तरह का लालच हमें ऑफर करता है। रिचेस एंड जॉयज, हमें पैसे का, हमें खुशहाली का लालच, शेल्टर, आवास, घर का लालच, एंड फूड, खाने का लालच हमें देता है। हीट एंड क्लॉथिंग, कि हमें गर्मी मिले, हमें कपड़े मिले, इन सब के लालच में एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड, जैसे कि एक रैट ट्रैप एक चूहेदानी में रखा हुआ सामान चूहे को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ओके, लाइक यू नो हम ऑफ़र करते हैं ना, उसमें रखते हैं रैट ट्रैप में चीज़ हो गया ना, पनीर वगैरह, और कोई मांस का टुकड़ा हो गया। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और जैसे ही कोई इसकी ओर आकर्षित होता है, जैसे ही कोई इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, ओके, टू टच द बेट, जैसे ही कोई इसको, इस लालच को, इस लालच की यू नो एक चेन को छूने के लिए मजबूर होता है, फोर्स होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये जो इसके शटर्स होते हैं इस रैट ट्रैप के, ये उसी आदमी के ऊपर बंद हो जाते हैं, मतलब उस आदमी को अंदर बंद कर देता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद हर चीज़ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी सीम्स एन एंड। ओके, सो द वर्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत काइंड, बहुत पोलाइट, बहुत विनम्र नहीं रही थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो इस चीज़ ने, जब इस बात को उसने सोचा, तो इस बात से उसको अनवांटेड जॉय मिला। ही गॉट यू नो अनवांटेड प्लेजर, ओके, मीन्स अ जेनिथ ऑफ प्लेजर ही गॉट टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे ना। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन वी लिव इन अ निगेटिव सिचुएशंस, समटाइम निगेटिव थॉट्स में प्लेजर अस, कभी कभी निगेटिव आइडियाज़ भी हमें खुश कर जाते हैं। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंड विथ हिम, एन अनवांटेड जॉय यू नो केम ऑन टू हिम व्हेन ही थॉट इल ऑफ दिस मैटर। ओके, इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये एक चेरिस्ड मतलब खुशहाली का एक पास टाइम, एक समय बिताने का तरीका उसके लिए बन गया। ड्यूरिंग
ड्रियरी प्लॉडिंग्स, जब वो बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक, बहुत ही भयावह तरीके से सड़कों पर टहलता था ना, टू थिंक ऑफ पीपल, और जब वो लोगों के बारे में सोचता था ना, ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर ना, और वह जानता था कि ये सब लोग जो हैं, ये सब इस डेंजरस स्नेयर, इस पिंजरे में, इस जेल में, इस जाल में ना फंस जाएंगे, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट ना, मतलब लोगों को जिसको देखता था तो उसे ही लगता था कि हाँ, ये सब लोग जो है फंस चुके हैं इस डेंजरस स्नेयर में, इस जाल में, इस जेल में फंस चुके हैं, एंड अदर्स, और वो दूसरे, हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और दूसरों को देख करके जो नहीं फंसे हैं उनको देख कर उसे लगता था कि ये देखो, ये लोग मंडरा रहे हैं और बहुत जल्द ही ये सब भी इसी में फंस जाएंगे। ओके, तो इस तरह से वो फील करता था। ओके, सो वन इवनिंग, एक शाम, ओके, वन इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, जब वो सड़क को ट्रजिंग मतलब कुचलते हुए या उस पर ना सड़क को मापते हुए चला जा रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, तो उसे एक छोटे से ग्रे कलर के कॉटेज दिखाई पड़ी बाय द रोड साइड, रोड के किनारे उसको एक कॉटेज, एक कुटिया दिखाई पड़ी, एक झोपड़ी दिखाई पड़ी, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे पर नॉक किया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने दरवाजे पे नॉक किया कि कहीं उसे रात में, क्या उसे रात में यहाँ रुकने की जगह मिल सकती है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड इंस्टीड ना, हालांकि उसे उस मकान के ओनर ने, उस कॉटेज के ओनर ने उसको मना भी नहीं किया। इंस्टीड द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ठीक है, इसके बजाय एक सोर, एक जैसे एक खट्टा सा चेहरा, एक ब्रोसिक फेस जो है, जो ऑर्डिनरली उससे मिलते थे, वैसा ही चेहरा उसको दिखाई पड़ा, किसका, ओनर का, उस घर के ओनर का, हु वॉज एन ओल्ड मैन विद आउट वाइफ और चाइल्ड, जो कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके ना तो बच्चे, ना पत्नी थी ना बच्चे। ओके, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो भी उसको देख करके बहुत खुश हुआ कि उसके अकेलेपन में कम से कम कोई तो आया उससे मिलने या बात करने के लिए। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट, जल्द ही उसने एक पॉरिज एक्चुअली दलिया को कहते हैं, तो एक पॉरिज पॉट, एक खाने का बर्तन उसके सामने कर दिया, और मतलब एक फायर पे जो है खाने का बर्तन रख दिया, एंड गेव हिम सपर, और खाना बनाकर उसे रात का डिनर परोस दिया। ओके, देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, उसने उसके बाद अपनी टोबैको की रोल से एक बड़ा हिस्सा काट करके निकाला ना, एंड इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और उतना तंबाकू, उतना जो टोबैको था वो पर्याप्त था उस स्ट्रेंजर की पाइप से, जो स्मोकिंग पाइप के लिए, और उसकी खुद की स्मोकिंग पाइप के लिए पर्याप्त था उतना। ओके, फाइनली ही गॉट आउट an old pack of cards and played majollis with his guest until bedtime. Okay, finally he got out old pack of cards, उसने जो है एक पुराने कार्ड, ताश का एक पैकेट निकाला, एंड प्लेड जॉलिस विथ हिज गेस्ट, और अपने दोस्त के साथ मिलकर, जॉलिस एक गेम होता है एक टाइप का ताशों का, उसको अपने गेस्ट के साथ जब तक कि सोने का समय नहीं हुआ तब तक वो दोनों खेलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, so this is what the explanation for today. Okay, we shall talk about the next part of it in the next lecture. Tomorrow onward, today onward, okay, we will start the lecture. Thursday, Friday and Saturday, 3 days will be decided for your literature. Okay, so this is what the task which has been given me. सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे एडवांस करेंगे स्टोरी को। स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट मी, ओके, इफ रिक्वायर्स, एंड ऑल्सो आस्क मी वेदर यू फाइंड एनी क्वेरीज रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, one more important thing that I really like to share you, as you are in class 12, and I'm really glad to tell you that CBSE has deducted
30% ऑफ द सिलेबस। ओके, सीबीएसई ने 30% सिलेबस को जो है उसको ख़त्म कर दिया है, कट कर दिया है सिलेबस से अप्रॉक्स। और बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं विच वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी मोर इन आवर करिकुलम। एक चैप्टर जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, द टाइगर किंग, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जाम्स। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज ग्रामर पोर्शन है वहाँ से भी बहुत राइटिंग के पोर्शन से भी बहुत सा कट गया है, स्पेशली नोट मेकिंग एंड समराइजिंग कट गया है रीडिंग पोर्शन से। ओके, इसके अलावा जो है जब हम बात करें ग्रामर एंड लैंग्वेज की तो वहाँ से भी स्टूडेंट्स लेटर्स कट चुके हैं, पोस्टर मेकिंग कट चुका है। इसके अलावा डिबेट एंड स्पीच जो 12th का स्पेशली फोकस सिलेबस था वो भी कट चुका है। सो दिस इज़ व्हाट द you just go through the CBSE website where you would be able to download the deleted portion of the syllabus. So see the recommended deletion of the syllabus and then after we will start. So this year you wouldn't have to फेस मच ऑफ चैलेंज। आपके पास एकदम ढंग से पढ़ने के लिए सिलेबस है और अप्रोक्स जो है 70% सिलेबस में आपने 20-30% सिलेबस कवर भी कर लिया है। स्पेशल लिटरेचर की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज के लेक्चर्स बहुत जल्द ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन वी विल कम अप टू विद दिस एज आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर। मैं केवल इंतजार कर रहा था व्हाट पार्ट ऑफ दिस सीबीएसई इज गोइंग टू डिडक्ट। ओके, अब ये डिक्लेयर हो गया है। सो वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट अ लैंग्वेज लेक्चर्स ऑल्सो। ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, thank you. Wait for the next video and enjoy yourself. Stay at home whenever necessary. Come out, but not without mask. Till then, thank you. Have a good day.